हाय दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सीपीसीटी की तैयारी के लिए आज हमारा ये 11वां वीडियो है और पिछले वीडियो में हमने आपने टोटल जो है तो 10 वीडियो अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल में। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब की लिंक मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए देरी ना करते हुए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन में पहला क्वेश्चन देख रहे हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को सीधे कंट्रोल करने और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर या फर्मवेयर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइनक्स कर्नल में मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का वास्तविक अर्थ क्या है? सभी ओएस सेवाएं कर्नल स्पेस में चलती हैं, ओएस सेवाएं यूजर स्पेस में चलती हैं, यह केवल सिंगल टास्किंग के लिए है, यह केवल जीयूआई पर आधारित है? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सभी ओएस सेवाएं कर्नल स्पेस में चलती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस वीडियो में आपको टोटल 150 यानी 150 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट और यूनिक क्वेश्चन है, जो कि सीपीसीटी की एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ हमने क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पे रखा हुआ है। आपको जिस भी लैंग्वेज में आसान लगे समझने के लिए आप उस लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोस किस प्रकार के मेमोरी चिप पर स्टोर किया जाता है? ऑन विच टाइप ऑफ मेमोरी चिप इन बायोस स्टोर्ड? रैम, L3 कैश, हार्ड डिस्क, रोम या फ्लैश मेमोरी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रोम ऑब्लिक फ्लैश मेमोरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बायोस होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये जो है तो फ्लैश मेमोरी या रोम में स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का मुख्य टेक्निकल उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीपीयू को एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस पर स्विच करना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज ओएस में रजिस्ट्री का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग का डेटाबेस रखना। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RTOS कहते हैं, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट क्या है? तो इसका सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, डिटर्मिनिस्टिक रिस्पांस टाइम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिवाइस ड्राइवर को किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर में रखा जाता है? तो इसको रखा जाता है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में फाइल सिस्टम की रूट डायरेक्टरी को किस चिन्ह से दर्शाया जाता है? तो ये दर्शाया जाता है दोस्तों फॉरवर्ड स्लैश से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश। नेक्स्ट है, बूटिंग प्रक्रिया के दौरान पोस्ट का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, नहीं पता तो देख लीजिए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ऑप्शन नंबर ए, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट है, किस प्रकार का ओएस रिस्पॉन्स टाइम को कम करने के लिए टाइम क्वांटम का उपयोग करता है? बैच ओएस, रियल टाइम ओएस, नेटवर्क ओएस या टाइम शेयरिंग ओएस? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टाइम शेयरिंग ओएस। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो टाइम क्वांटम का उपयोग करता है रिस्पांस टाइम को कम करने के लिए। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य कानूनी लाभ क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी लीगल बेनिफिट ऑफ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर?
तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मुख्य कानूनी लाभ क्या है कि इसका सोर्स कोड उपलब्ध और संपादन योग्य होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज में NTFS का फुल फॉर्म क्या होता है। पिछले वीडियो में हमने इन सब का जो आंसर है वो हमने बताया था, अगर आपको पता होगा तो। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, डिस्क डीफ्रेगमेंटर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो कॉपीराइट के तहत आता है लेकिन उपयोग के लिए मुफ्त होता है क्या कहलाता है। सॉफ्टवेयर दैट कम्स आफ्टर कॉपीराइट बट इज फ्री टू यूज इज कॉल्ड, उसको कहते हैं फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि कॉपीराइट के तहत आता तो है लेकिन यूज करने के लिए फ्री होता है, उसको कहते हैं फ्रीवेयर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, कर्नल और यूजर के बीच इंटरफेस का काम करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, सेल। नेक्स्ट है, कोल्ड बूटिंग और वार्म बूटिंग में क्या अंतर होता है। तो ये होता है ऑप्शन नंबर ए, कोल्ड बूटिंग में बिजली बंद अवस्था से चालू की जाती है। ठीक है, कोल्ड बूटिंग में क्या होता है कि अगर बिजली मतलब पावर ऑफ है तो उसको ऑन करने के बाद ही इसको चालू करते हैं, पर अगर मान लीजिए कि आप सिस्टम को रीस्टार्ट करते हैं उसको कहते हैं वार्म बूटिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है किसी प्रकार का, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारा ये क्वेश्चन अच्छा लगता है, हमारे वीडियो अच्छे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है कि शेयरवेयर सॉफ्टवेयर का मुख्य बिजनेस मॉडल क्या है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, ट्राई बिफोर यू बाय, मतलब खरीदने से पहले परीक्षण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाइनक्स में ls कमांड का क्या उपयोग होता है। तो ls कमांड का यूज है ऑप्शन नंबर बी, डायरेक्टरी की फाइलों को लिस्ट करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मल्टीपल थ्रेड्स का एक ही प्रोसेस के भीतर निष्पादन क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है मल्टी थ्रेडिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, यूला का सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में टेक्निकल अर्थ क्या है। तो ये है एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, इसको शॉर्ट में यूला कहते हैं। नेक्स्ट है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की सबसे बड़ी तकनीकी कमी क्या थी। तो ये थी CPU का आइडल रहना, CPU आइडलनेस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, बूटिंग के समय कर्नल को मेमोरी में लोड करने वाला प्रोग्राम कौन सा है। तो ये है बूट लोडर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विंडोज में DLL फाइल का विस्तार यानी एक्सटेंशन क्या कहलाता है। तो इसको कहते हैं दोस्तों डायनेमिक लिंक लाइब्रेरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फर्मवेयर के लिए सबसे सटीक उदाहरण क्या है। व्हाट इज़ द मोस्ट एक्यूरेट एग्जाम्पल फॉर फर्मवेयर। तो ये है बायोस, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, मल्टीटास्किंग OS में एक साथ कई प्रोग्राम्स को चलाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है CPU शेड्यूलिंग का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में chmod कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है। तो ये किया जाता है फाइल की परमिशंस बदलने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स है, प्रोप्राइटरी है, फ्रीवेयर है या शेयरवेयर है। अब बताइए अगर आपको इसका करेक्ट आंसर पता है तो, अगर नहीं पता तो देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोप्राइटरी। इसका मतलब है मालिकाना सॉफ्टवेयर, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जिसको अगर आप लेना चाहते हैं तो ये फ्री नहीं है आपके लिए, आपको इसको ख़रीदने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है, ये ओपन सोर्स नहीं है। नेक्स्ट है, डेडलॉक की स्थिति किस प्रकार के सिस्टम में उत्पन्न हो सकती है।
तो ये होती है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का वह हिस्सा जो हमेशा रैम में रहता है उसे क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं कर्नल। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंडोज़ 10 में टास्क मैनेजर खोलने की शॉर्टकट की क्या है? कई बार मैंने इसको बता चुका है आपको। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ESC। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का उदाहरण नहीं है? तो ये है MS पेंट। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, वर्चुअल मेमोरी का मुख्य कॉन्सेप्ट क्या है? तो इसका मुख्य कॉन्सेप्ट है कि रैम की क्षमता को हार्ड डिस्क के माध्यम से बढ़ाना। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पूलिंग जिसको इसका शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म है साइमल्टेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशंस ऑनलाइन का उपयोग अधिकतर कहाँ होता है? तो ये होता है दोस्तों प्रिंट जॉब्स को मैनेज करने में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में रूट यूजर का डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, /रूट। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, GUI का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम की मुख्य विशेषता क्या है? तो ये है अलग अलग स्थानों पर स्थित कई प्रोसेसर्स का उपयोग करती हैं। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है डीफ्रेगमेंटर का। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, GNU यानी जनरल पब्लिक लाइसेंस GPL किससे संबंधित है? तो ये संबंधित दोस्तों ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर से। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में F8 कीज का उपयोग बूटिंग के समय क्यों किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है सेफ मोड में जाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों क्वेश्चन आपको कैसे लग रहे हैं आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन के ऑप्शन में कोई डाउट है या किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है उसमें भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है, और चूँकि ऑप्शन बड़े बड़े हैं इसलिए आप वीडियो पॉज करके और सभी ऑप्शन पढ़ लीजिए और उसके बाद फिर आप करेक्ट आंसर सोचिएगा। यहाँ चूँकि सभी ऑप्शन को पढ़ना पॉसिबल नहीं है इसलिए हमने आपको करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बता देना है। नेक्स्ट है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक यानी PCB जिसको शॉर्ट में कहते हैं, PCB क्या स्टोर करता है? यूजर का नाम, प्रोसेसर की स्पीड, इंटरनेट स्पीड या प्रोसेस की स्थिति और जानकारी? तो ये स्टोर करता है ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस की स्थिति और जानकारी, मतलब प्रोसेस स्टेट एंड इन्फो। नेक्स्ट है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच कम्युनिकेशन कौन करवाता है? API, CPU, रैम या हार्ड डिस्क? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा API, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा OS सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग है? विंडोज़ 10, लाइनक्स, MS-DOS, मैक OS? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, थ्रॉटलिंग का संबंध किससे है? कीबोर्ड स्पीड से है, CPU परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, माउस सेंसिटिविटी या प्रिंटर इंक? तो इसका संबंध है ऑप्शन नंबर बी, CPU परफॉर्मेंस मैनेजमेंट से। नेक्स्ट है, विंडोज़ फाइल सिस्टम में फाइल पाथ के भागों को अलग करने के लिए किस चिन्ह का उपयोग किया जाता है? /, बैकस्लैश, कॉलन या एस्टेरिस्क? तो इसका यूज किया जाता है बैकस्लैश का। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर पैच का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है सॉफ्टवेयर की कमियों को सुधारने के लिए छोटा अपडेट। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में सूडो
लाइनक्स में सूडो कमांड का वास्तविक अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर डी, सुपर यूजर डू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, पेजिंग का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में किसके लिए किया जाता है? तो इसका यूज किया जाता है मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंडोज ओएस में ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ, जिसको शॉर्ट में BSOD कहते हैं, का मुख्य तकनीकी कारण क्या है? तो यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, क्रिटिकल सिस्टम एरर और हार्डवेयर फेल्योर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, डिवाइस ड्राइवर के खराब होने पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये पड़ता है ऑप्शन नंबर बी, संबंधित हार्डवेयर काम करना बंद कर देता है। नेक्स्ट है, यूनिक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग, ओनली फॉर डेस्कटॉप, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग या ओनली फॉर मोबाइल? तो ये है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, टाइम शेयरिंग ओएस में हर यूजर को दिया गया समान समय क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है टाइम क्वांटम या टाइम स्लाइस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मोबाइल ओएस का उदाहरण है? तो ये है एंड्रॉयड। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, सेफ मोड में सिस्टम बूट करने का क्या लाभ है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, केवल आवश्यक ड्राइवर के साथ समस्या सुलझाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज़ में फाइल को परमानेंटली डिलीट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है शिफ्ट प्लस डिलीट। अगर आप सिर्फ डिलीट बटन प्रेस करते हैं तो हालांकि डिलीट होने के लिए डिलीट हो जाएगा वो कंटेंट, लेकिन वो डिलीट होने के बाद कहाँ स्टोर हो जाएगा? वो वहाँ पे स्टोर हो जाएगा जो कि जिसको हम रिसाइकल बिन कहते हैं। लेकिन अगर शिफ्ट के साथ आप डिलीट करते हैं किसी भी कंटेंट को तो वह रिसाइकल बिन में नहीं जाता है, वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है, डिस्क फॉर्मेटिंग की प्रक्रिया में तकनीकी रूप से क्या होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में विभाजित किया जाता है। नेक्स्ट, लाइनक्स एक डॉट डॉट कर्नल आधारित ओएस है। तो ये है दोस्तों मोनोलिथिक। ऑप्शन नंबर बी, लाइनक्स जो है तो एक मोनोलिथिक कर्नल आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ये है लिब्रे ऑफिस। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है CPU यूटिलाइजेशन को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फाइल का एक्सटेंशन ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बताता है? तो ये बताता है ऑप्शन नंबर बी, फाइल का प्रकार, टाइप ऑफ फाइल। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विंडोज में रन कमांड बॉक्स खोलने की शॉर्टकट की क्या है? तो ये है Win+R, यानी विंडोज की जो कीबोर्ड में होती है विंडोज बटन +R अगर आप दबाते हैं तो रन का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। नेक्स्ट है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर किस कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं? तो ये है लैंग्वेज प्रोसेसर यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉफ्ट रियल टाइम सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीमीडिया स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सेल वास्तव में क्या है? तो ये है कमांड लाइन इंटरप्रेटर। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को और किस तकनीकी नाम से जाना जाता है? तो इसको कहते हैं क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाइनक्स में mkdir कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, नई डायरेक्टरी या फोल्डर बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, वार्म बूट का अर्थ कंप्यूटर को डॉट करना है यानी रिस्टार्ट करना है। एक कूल्ड बूटिंग होता है और एक होता है वार्म बूटिंग। ठीक है, तो वार्म बूटिंग का मतलब होता है रिस्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है,
बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक जैसे जॉब्स के समूह को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं बैच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, फैट का पूर्ण रूप क्या है? फैट का फुल फॉर्म क्या है? तो ये है फाइल एलोकेशन टेबल, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, थ्रेड को ऑपरेटिंग सिस्टम की शब्दावली में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं लाइट वेट प्रोसेस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विंडोज में डिस्क मैनेजमेंट टूल का प्राथमिक उपयोग क्या है? तो ये है पार्टीशन बनाने और मैनेज करने के लिए, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में प्रोसेस को ले जाने वाला क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं सीपीयू शेड्यूलर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा है? तो ये है गूगल क्रोम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, लाइनेक्स में पिंग कमांड का उद्देश्य क्या है? तो यह नेटवर्क कनेक्टिविटी चेक करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डेडलॉक को हटाने की एक तकनीकी विधि कौन सी है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस प्रीएम्पशन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, थ्रूपुट का तकनीकी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर ए, प्रति इकाई समय में पूरी की गई प्रोसेस की संख्या। नेक्स्ट है, डुअल बूटिंग का क्या अर्थ है? इसका मतलब है कि एक कंप्यूटर पर दो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंडोज में कंट्रोल पैनल का क्या कार्य है? इसका कार्य है सिस्टम सेटिंग्स और हार्डवेयर को कॉन्फ़िगर करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पूल का पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है साइमल्टेनियस पेरिफेरल्स ऑपरेशंस ऑनलाइन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, लाइनेक्स में PWD कमांड क्या दिखाती है? ये दिखाती है वर्तमान वर्किंग डायरेक्टरी यानी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कंटेक्स्ट स्विचिंग में समय की बर्बादी को तकनीकी रूप में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ओवरहेड, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य रिसोर्स मैनेजर किसे कहा जाता है? तो इसे कहते हैं कर्नल को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, मास्टर बूट रिकॉर्ड यानी MBR तकनीकी रूप से कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में, ऑप्शन नंबर डी। हार्ड डिस्क के पहले सेक्टर में स्टोर होता है मास्टर बूट रिकॉर्ड। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग OS में कौन सा शेड्यूल एल्गोरिथम सबसे सामान्य है? तो ये है राउंड रॉबिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कमांड लाइन इंटरफेस यानी CLI का उदाहरण कौन सा है? तो ये है MS-DOS, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फर्मवेयर आमतौर पर कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है एम्बेडेड सिस्टम और हार्डवेयर चिप्स में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डिवाइस मैनेजर का उपयोग क्यों किया जाता है? इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, इंस्टॉल्ड हार्डवेयर और ड्राइवर्स को मैनेज करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाइनेक्स में ग्रेप कमांड का क्या कार्य है? इसका कार्य है, ऑप्शन नंबर बी, टेक्स्ट पैटर्न सर्च करना। नेक्स्ट है, यूजर मोड और कर्नल मोड के बीच स्विच करने को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मोड स्विच, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर का अनिवार्य हिस्सा कौन सा है? तो ये है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, विंडोज में शॉर्टकट आइकन की तकनीकी पहचान क्या है? तो ये है नीचे बाईं ओर छोटा तीर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, टाइम शेयरिंग सिस्टम को और क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं इंटरैक्टिव मल्टी यूजर सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, ओपन सोर्स लाइसेंस का एक उदाहरण कौन सा है? तो ये है MIT लाइसेंस, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट,
लाइनक्स में कैट कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, फाइल के कंटेंट को देखने के लिए, डिस्प्ले फाइल कंटेंट, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम के कार्यों में शामिल नहीं है, तो ये है डेटाबेस डिजाइन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, वर्चुअल मशीन का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सॉफ्टवेयर आधारित कंप्यूटर का अनुकरण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विंडोज में .exe का क्या मतलब है? इसका मतलब है एग्जीक्यूटेबल फाइल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, बूटिंग के दौरान सबसे पहले क्या रन होता है? तो ये रन होता है बायोस या UEFI, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मल्टी थ्रेडिंग में से सिस्टम की डाटा बढ़ती है, क्या बढ़ती है? एफिशिएंसी यानी दक्षता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का सटीक उदाहरण है? तो ये है WinZip, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है लाइसेंस की या परचेज, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्चुअल मेमोरी में ट्रैशिंग की स्थिति कब उत्पन्न होती है? तो ये होती है ऑप्शन नंबर बी, जब सिस्टम में पेजिंग की दर बहुत अधिक हो जाती है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बैंकर्स एल्गोरिथम का उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कार्य के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, लाइनक्स में chmod 777 कमांड का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर सी, सभी यूजर्स को रीड राइट और एग्जीक्यूटेबल की अनुमति देना, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज ओएस में hyperfields.sys फाइल का मुख्य कार्य क्या है? इसका मुख्य कार्य है ऑप्शन नंबर बी, हाइबरनेशन मोड के दौरान रैम का डेटा स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, सेमाफोर क्या है जिसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है? तो ये है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के लिए एक वेरिएबल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, प्री एम्पटिव शेड्यूलिंग का सबसे सटीक उदाहरण कौन सा है? तो ये दोस्तों राउंड रॉबिन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, विंडोज 10 या 11 में बिट लॉकर फीचर का उपयोग क्यों किया जाता है? तो ये किया जाता है पूरी डिस्क ड्राइव को एनक्रिप्ट करना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाइनक्स में टॉप कमांड का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है ऑप्शन नंबर बी, रियल टाइम में चल रही प्रक्रियाओं को मॉनिटर करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, डर्टी बिट का उपयोग किस संदर्भ में किया जाता है? ये किया जाता है मॉडिफाइड पेज को पहचानने के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कॉपी लेफ्ट लाइसेंसिंग का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, सॉफ्टवेयर और उसके डेरिवेटिव्स को फ्री रखना अनिवार्य करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कर्नल पैनिक की स्थिति किस ऑपरेटिंग सिस्टम में देखी जाती है? तो ये देखी जाती है लाइनक्स या यूनिक्स में, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विंडोज में सिस्टम रिस्टोर पॉइंट का मुख्य लाभ क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम की सेटिंग्स को पिछले सही समय पर वापस ले जाना। नेक्स्ट, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको शॉर्ट में RTOS कहते हैं में हार्ड RTOS का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, जहां समय सीमा का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रो कर्नल आर्किटेक्चर में कौन सी सेवा कर्नल स्पेस से बाहर चलती है? तो ये चलती है डिवाइस ड्राइवर और फाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, लाइनक्स में इनोट्स का क्या कार्य है? इसका कार्य है फाइल सिस्टम में मेटा डेटा को स्टोर करना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
एडवेयर किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो ये है विज्ञापनों को दिखाने वाला, ऑप्शन नंबर बी, मानी एडवर्टाइजिंग सपोर्टेड। नेक्स्ट है मल्टी थ्रेडिंग के दौरान रेस कंडीशन को रोकने के लिए किसका उपयोग होता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, म्यूचुअल एग्जीक्यूशन, म्यूचुअल एक्सक्लूशन यानी म्यूटेक्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विंडोज में DLL हेल शब्द का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, वर्जन संघर्ष यानी वर्जन कॉन्फ्लिक्ट के कारण प्रोग्राम का क्रैश होना। नेक्स्ट फर्मवेयर के अपडेट को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, फ्लैशिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट फ्रेगमेंटेशन को कम करने के लिए डायनेमिक स्टोरेज एलोकेशन की कौन सी तकनीक सबसे अच्छी है? तो ये है बेस्ट फिट, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट लाइनेक्स में सूडो और एसयू के बीच मुख्य अंतर क्या है? तो इसका मुख्य अंतर है ऑप्शन नंबर बी, सूडो किसी विशेष कमांड को रूट अधिकार देता है और एसयू पूरे सेल को बदलता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट डिवाइस ड्राइवर किस लेयर पर काम करते हैं? तो ये करते हैं हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, यूजर को यह महसूस ना होना कि रिसोर्स अलग अलग मशीनों पर है। नेक्स्ट पेजिंग में फिजिकल मेमोरी के छोटे ब्लॉक्स में बांटने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं फ्रेम्स, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बूट स्ट्रैपिंग प्रक्रिया का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है कोल्ड बूटिंग, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट विंडोज में टास्क शेड्यूलर का मुख्य उपयोग क्या है? इसका मुख्य उपयोग है ऑप्शन नंबर बी, प्रोग्राम को पूर्व निर्धारित समय पर ऑटोमेटिक रन करना। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी प्रोसेस का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह प्रोसेस जो समाप्त हो चुकी है लेकिन प्रोसेस टेबल में उसकी एंट्री बाकी है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट मिडिलवेयर सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, अलग अलग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के बीच डेटा एक्सचेंज आसान बनाना। नेक्स्ट है लाइनेक्स में फाइल सिस्टम को वर्तमान डायरेक्टरी ट्री से जोड़ने की प्रक्रिया क्या है? तो इसको कहते हैं माउंटिंग, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट स्पूलिंग और बफरिंग में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, स्पूलिंग कई जॉब्स को संभाल सकती है, बफरिंग केवल एक जॉब्स के हिस्से को, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विंडोज के किस भाग में सिस्टम के सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स होती है? तो ये होती है विंडोज रजिस्ट्री में, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट मल्टी प्रोसेसिंग में एक साथ कितने प्रोसेसर्स का उपयोग होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, 2 या 2 से अधिक। नेक्स्ट लाइनेक्स में CHOWN कमांड का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग किया जाता है ऑप्शन नंबर बी, फाइल के मालिकाना हक यानी ओनरशिप को बदलने के लिए। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस मैनेजमेंट कार्य में इनपुट आउटपुट शेड्यूलिंग का क्या कार्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट को व्यवस्थित करना, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड किसके द्वारा देखा जा सकता है? तो ये देखा जा सकता है ऑप्शन नंबर डी, किसी भी व्यक्ति द्वारा। नेक्स्ट सेगमेंट और पेज में मुख्य अंतर क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, पेज फिक्स्ड साइज का होता है जबकि सेगमेंट वेरिएबल साइज का। नेक्स्ट है विंडोज 11 में स्नैप लेआउट्स का क्या उपयोग है? इसका उपयोग है ऑप्शन नंबर बी, मल्टीपल विंडोज को स्क्रीन पर व्यवस्थित करना। नेक्स्ट है कर्नल और सेल के बीच मुख्य संबंध क्या है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी,
सेल यूजर से इनपुट लेकर कर्नल को भेजती है। नेक्स्ट, सेफ मोड में सिस्टम चालू करने पर क्या लोड नहीं होता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, थर्ड पार्टी ड्राइवर्स और स्टार्टअप प्रोग्राम्स। नेक्स्ट, लाइनेक्स में डीएफ कमांड का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है ऑप्शन नंबर सी, डिस्क स्पेस के उपयोग की जानकारी देखना। नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग में एंड यूजर क्या अर्थ है? इसका अर्थ है वह जो सॉफ्टवेयर का अंतिम उपयोग करता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट स्विच के दौरान प्रोसेस की स्थिति को कहाँ सहेजा जाता है? तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक या पीसीबी में। नेक्स्ट है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ अनिवार्य है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी, मिसाइल लॉन्चिंग और एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। नेक्स्ट है, प्लग एंड प्ले तकनीक का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है हार्डवेयर कनेक्ट करते ही ओएस द्वारा ऑटोमेटिक पहचानना, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, बूट लोडर सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर बी, मास्टर बूट रिकॉर्ड या EFI सिस्टम पार्टीशन में। नेक्स्ट है, डुअल कोर प्रोसेसर होने पर ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार की सुविधा देता है? तो ये देता है ऑप्शन नंबर ए, ट्रू पैरेललिज्म, सच्चा समानांतर प्रसंस्करण, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विंडोज में चेक डिस्क या CHK DSK कमांड का क्या यूज होता है? तो ये होता है दोस्तों डिस्क की गलतियों को ढूंढना और सुधारना, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मल्टीटास्किंग और टाइम शेयरिंग के बीच क्या समानता है? तो ये है ऑप्शन नंबर बी, दोनों तेजी से स्विचिंग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट, लाइनेक्स में मैन कमांड का क्या उपयोग है? तो ये है ऑप्शन नंबर सी, अन्य कमांड्स के लिए मैनुअल या सहायता देखना। नेक्स्ट, फर्मवेयर और सॉफ्टवेयर में मुख्य तकनीकी अंतर क्या है? तो ये है फर्मवेयर हार्डवेयर के साथ एम्बेडेड होता है। दोस्तों हमने आपको टोटल 150 यानी 150 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। इस टोटल 150 क्वेश्चन में अगर आपको कहीं भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। और थैंक्स फॉर वाचिंग हमारी ये कंप्लीट वीडियो देखने के लिए। और अगर आप वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।